ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आपके अपने आध्यात्मिक YouTube चैनल आस्था की ज्योति में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको संकटा चतुर्थी अथवा तिलवा चौथ की व्रत कथा और शुभ मुहूर्त बताते हैं। पंचांग के अनुसार 17 जनवरी 2025 को संकट चौथ का पर्व मनाया जाएगा, जिसे तुलकुटा चौथ, वक्ततुंडी चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं, जो भी महिला संकट चौथ का व्रत करती है, उनका श्री गणेश सभी प्रकार के कष्ट और सभी प्रकार की बाधाओं को हरते हैं और उनके संतान के जीवन और परिवार दोनों में सुख समृद्धि का वास होता है। इस व्रत को रखने वालों के लिए आवश्यक है कि वे भगवान गणेश की कथा सुनें। तो कथा किस प्रकार है, अब मैं आपको कथा भी सुनाती हूँ, सुनिए। संकट चौथ का व्रत भगवान गणेश की पूजा को समर्पित होता है। कहा जाता है कि यदि सच्चे भाव से तिलवा चौथ का उपवास रखा जाए तो संतान सुख की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन संकट व्रत कथा का पाठ करना बेहद जरूरी होता है। इससे उपवास का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। संकट व्रत के दिन कथा को लेकर कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में सभी देवताओं का कष्ट निवारण कौन कर सकता है। शिव जी की बात सुनकर दोनों उठकर खड़े हो गए और बोले कि हम इस कार्य के लिए सक्षम हैं। दोनों की बात सुनकर महादेव जी ने कहा कि ऐसे तो निर्णय नहीं हो पाएगा। अब तुम दोनों में जो भी इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले वापस आएगा, उसी को सर्वप्रथम पूजा का अधिकार और देवताओं की मदद करने के लिए कहा जाएगा। शिव जी के वचन सुनकर कार्तिक जी अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। लेकिन अब इस दौरान गणेश जी विचार मग्न हो गए। वे कभी अपने चूहे को देखते, कभी अपने आप को देखते, क्या करूं, कैसे करूं। अगर मैं चूहे पर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। इस समय गणेश जी को फिर एक उपाय सूझा। वे अपने स्थान से उठकर अपने माता पिता के साथ परिक्रमा करके बैठ गए। वहीं पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके जब कार्तिकेय जी वापस आए और स्वयं को विजयी बताने लगे, फिर भोलेनाथ ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तो गणेश जी ने अपने उत्तर में कहा कि माता पिता के चरणों में ही तीनों लोक हैं और मैंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की है, तो मैंने अपने तीनों लोकों की परिक्रमा कर लिया है। गणेश जी के जवाब सुनकर शिव जी और पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुए और गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दिया और प्रथम पूजा का अधिकार दिया। इतना ही नहीं, शंकर जी ने कहा कि जो भी साधक चतुर्थी के दिन तुम्हारा श्रद्धा पूर्वक पूजन करेगा और रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ दे करके और व्रत का पारण करेगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बोलो गणेश भगवान की जय।